ये यशोदा माता पिछले जन्म में धरा नामक की स्त्री थी। ये संतों की सेवा करती थी। कोई द्वार से भूखा ना चला जाए इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती थी। गांव में कोई साधु आ जाए अगल बगल में तो सब लोग यशोदा का पता दे देते थे। यशोदा उनको भोजन बनाती और खवाती। यशोदा और यशोदा के पति नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण थे। इनका नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा। द्रोण धरा दोनों पति पत्नी जंगल की लकड़ियां काटते, उसे बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए दीन दुखियों की संतों की सेवा करते। यशोदा माँ ने क्या किया पिछले जन्म में? खूब मन लगाकर सेवा की, संतों की खूब सेवा करती। एक दिन इनके कुटिया पर संत आए। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। यशोदा माँ ने भोजन सुबह का बनाया, 12-1 बजे तक भोजन संतों ने पाया। भोजन खत्म, साधु चले गए। तो कुछ साधु चले गए खाके, तब दूसरे साधु और आ गए 2 बजे। यशोदा माँ से कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं मिलेगा, बैठो। हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो वो हमारा सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए कोई साधु, कोई संत, कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई जीव जंतु, सबको मिलना चाहिए। इसलिए हमारे प्राचीन भारत में गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, चिड़िया को दाना, चींटी को दाना, सब चीजें मिलती थी प्रॉपर। आजकल आपके घर से अब गाय की रोटी पता नहीं निकलती है कि नहीं, और निकलती है तो गाय तक पहुंचती है कि नहीं। कुत्ते की रोटी निकलती है कि नहीं, और निकलती है तो कुत्ते को मिलती है कि नहीं। माता यशोदा संतों की सेवा निष्काम भाव से करती, लकड़ियां बेच कर ले आती। संत आ गए 2 बजे, अब भोजन करने का कह रहे हैं कि भोजन कराओ, बड़ी भूख लगी। और माता यशोदा के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। माता यशोदा किसी के घर उधार मांगने चली गई। सेठ साहूकार होते थे पहले। एक व्यक्ति के पास गई माता, भैया जरा हमारे द्वार पर संत आए हैं, कुछ उधार दे दो। उसने कहा, बहुत उधार दे चुके, अब नहीं, कुछ गिरवी रखो। धरा ने कहा, गिरवी होता कुछ रखने के लिए हम पूरा बेच देते। 4 संत आए हैं, थोड़ा सा पैसा दे दो, हम बाजार से उनके खाने के लिए थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा घी खरीद लें, बनाए संतों को कुछ खवाएं, तुम्हारा पैसा हम जंगल की लकड़ी काट के चुका देंगे जल्दी। वो आदमी नहीं माना, बोला अभी कुछ दो। माता धरा बोली, भैया अभी तो कुछ नहीं है। उसने कहा, तुम बड़ी सुंदर हो। माता धरा समझ रही हैं क्या कहना चाह रहा है। वो माता धरा की सुंदरता की ओर बढ़ा और बोलने लगा कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, एक शर्त है। क्या? तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा बोली, तुम हमारे स्तन चाहते हो? हाँ हाँ, फिर तुम्हें पैसा हम बहुत सारा दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है। पर क्या करती माता धरा? या तो संतों को कह देती कि आज नहीं है महाराज, हाथ जोड़ लेती, संत भूखे रह जाते, चले जाते, या फिर अपने स्तन दें। माता धरा ने कन्फर्म किया, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ स्तन, ठीक। वो आदमी तो खुश हो गया, पैसे रख दिया, बोले ये लो। उसकी मानसिकता अलग थी, वो अलग भाव से कह रहा है, पर माता धरा ने उसे अलग भाव से लिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए तो मैं देती हूं। पास में चाकू पड़ी थी, चाकू उठाई और माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके उसकी हथेली में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। पूरा शरीर अब लहू लुहान है, रक्त से भरा हुआ है। वो आदमी तो कुछ बोल ही नहीं पाया। माता धरा ने स्तन को काट दिया। उसकी तो बुद्धि निर्मल हो गई, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता बोली, अभी टाइम कम है, संत द्वार पर है। पैसे लिए, जितने जरूरत थी उतना ही उठाया माता ने, सारा नहीं लिया। उतना उठाया, बाजार गई, घी खरीदा, आटा खरीदा, जो भी सामग्री चाहिए खरीदा, संतों को भोजन बनाया और परोसा। अभी सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा, शरीर कटा पड़ा है। संतों को भोजन बनाया और परोसा। जब संतों को भोजन दिया तो संतों ने देखा कि पूरा शरीर लहू से भरा है। पूछा, देवी ये सब क्या है, कैसे? पूरा बताया कि आपके लिए भोजन था नहीं, मांगने गई तो उन्होंने स्तन मांगे,
तो मैंने दे दिए कि मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि मेरे मांस का टुकड़ा देने से संतों की सेवा होती है तो शरीर देने से भी, शीश दिए हरि मिले, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शरीर का टुकड़ा देने से संतों की सेवा हो रही है तो कोई बुरा सौदा तो नहीं है महाराज। संतों ने देखा राम राम, हमारी भूख मिटाने के लिए इन्होंने अपना शरीर काट दिया। ऐसा उच्च सेवा का भाव जब संतों ने देखा तो माता धरा के प्रति करुणा जागी और भगवान प्रकट हो गए। माता, आपने इतनी सेवा की कि आपकी सेवा से हम बैकुंठ से खिंचे चले आए। हम आपका ऋण चुकाना चाहते। कैसे चुकेगा प्रभु? आपने स्तनों का दान दिया है, अगले जन्म में हम बेटा बनेंगे आपके और आपका दूध पी करके इस जन्म का ऋण चुकाएंगे। इसलिए माता धरा यशोदा बनी और कृष्ण उनका बेटा बन करके दूध पी रहे हैं, क्योंकि स्तनों को काट दिया था पिछले जन्म में। किसके लिए? सेवा के लिए। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा करना जानते हैं जो बन पड़ती है। हमें पूरा विश्वास है कि सेवा ही ईश्वर तक पहुंचाएगी। अब कहां पहुंचाएगी वो ईश्वर तय करेंगे, पर जब तक जीवन है सेवा होती रहे और सेवा करते करते जाएं। माता यशोदा ने तो शरीर काट के दिया था। आज मैंने भी कई बार सोचा कि देखो सेवा तो करनी है, तो सेवा करने के लिए माता धरा ने भी अपने स्तनों को दिया काट करके। मतलब समर्पित तो करना ही पड़ेगा समाज के आगे कुछ। तो मुझे लगा कि सेवा करने के राह पर चले तो हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा का पूरा जीवन समर्पित है सेवा के लिए।